नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। करनाल में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंचायत सचिव को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। दरअसल आरोपी ने एक व्यक्ति से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। वह लाडवा के जैनपुर का रहने वाला है। विजिलेंस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को शिकायत मिली थी कि इंद्री में पंचायत सचिव बिल पास कराने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। पूरा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। इसके तहत शिकायतकर्ता को केमिकल वाला पाउडर लगे नोट दिए गए और उसे आरोपी के पास भेजा गया। आपको बताते चले कि शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को इंद्री नगर पालिका कार्यालय में बुलाया था। जैसे ही शिकायतकर्ता वहां पहुंचा और 20,000 रुपए आरोपी को सौंपे, उसी समय विजिलेंस की टीम ने दबिश दी। आरोपी के हाथों में केमिकल लगे नोट मिलने के बाद उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। टीम ने मौके पर पूरी कार्रवाई करते हुए सबूत भी जब्त किए हैं। अपराधियों पर हरियाणा पुलिस की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने बड़खलपाली रोड पर एनकाउंटर के दौरान एक कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और उसके साथी गोलू को धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि कमल सैनिक कॉलोनी के पास से गुजरने वाला है। मौके पर पहुंची टीम ने बदमाशों को घेरने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल फरीदाबाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर कमल भड़ाना के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू किया है। पुलिस को कमल भड़ाना के पास से 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 1 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली भेज दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को फरीदाबाद में 2 जगह मुठभेड़ हुई है। पहली बड़कलपाली रोड पर तो दूसरी सूरजकुंड रोड पर हुई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को भी गोली लगी है। गनीमत ये रही कि वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिससे गोली जैकेट में ही फंस गई और वह सुरक्षित बच गए हैं। पुलिस की इस तत्परता से बड़ी वारदात टल गई है और 4 अपराधियों को काबू किया जा सका है। गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा चौक से ठीक पहले यूपी नंबर की काली थार डिवाइडर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लड़कियों और 2 लड़कों सहित कुल 5 यंगस्टर की मौत हो चुकी है, जबकि एक युवक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की बताई गई। घटना के अनुसार दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा चौक के पास एग्जिट 9 पर यूपी नंबर तेज रफ्तार काले रंग की थार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस का अनुमान है कि घटना के वक्त ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा था। डिवाइडर से टकराने के बाद जिस तरह गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं, टकराने के बाद दूर दूर तक गाड़ी के पार्ट्स बिखरे नजर आए। घटना के वक्त गाड़ी दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आ रही थी। गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें 3 युवक 3 युवतियां शामिल थी। हादसे में 2 युवतियां और 2 युवक समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक लड़की ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और क्षतिग्रस्त वाहन को मुख्य मार्ग से हटा दिया। मृतकों में एक युवती रायबरेली के जज की बेटी भी बताई जा रही है। वह नोएडा के लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका नाम प्रतिष्ठा बताया गया। इसके अलावा मृतकों की पहचान 30 वर्ष के आदित्य प्रताप, 31 साल के गौतम, 26 साल का लवन्य और सोनी के अलावा हादसे में घायल की पहचान कपिल शर्मा के रूप में हुई है। फिलहाल वे मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं, जहां गुरुग्राम पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिवार को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हरियाणा में भाजपा सरकार पर किसानों, आड़तियों, मजदूरों और राइस मिलर्स के साथ अपेक्षा का आरोप लग रहा है। दरअसल मंडियों में धान की खरीद और उठान की व्यवस्था न होने से किसान असहाय महसूस कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मौसम की मार से प्रभावित किसानों को अब बचे हुए धान की खरीद के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बताते चले कि सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने का ऐलान कर चुके हैं।
लेकिन हकीकत में मंडी में 2000 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही खरीद हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नमी का हवाला देकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। सरकार ने धान की खरीद और उठान के लिए उचित व्यवस्था नहीं की, जिससे किसान मंडियों में कई दिनों तक अपने अनाज की रखवाली करने को मजबूर है। सुरजेवाला ने साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले सहित पूरे प्रदेश में किसानों की धान की बेकदरी हो रही है। ना तो मंडियों में समय पर खरीद हो रही है और ना ही अनाज का उठान किया जा रहा है। इससे किसान, आड़ती और मजदूर सभी परेशान हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसी स्थिति में किसान कहां जाए, अपनी फसल का उचित मूल्य कैसे पाए। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के मुआवजे को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज में किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। किसानों से 500 रुपए लेकर बैंक खाता खुलवाया जाता था और महज 2 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर हरियाणा के सीएम सैनी ने करनाल में पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों को नुकसान पर कुछ नहीं मिलता था। भाजपा सरकार ने किसानों के नुकसान को लेकर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कांग्रेस के समय में किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं की जाती थी। पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस शासन में किसानों से खाता खुलवाने का 500 रुपए लिया तो जाता था। सरकार किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति के नाम पर महज 2 रुपए ही डालती थी। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के खातों में हजारों रुपए जमा किए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।